हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 ऑफ मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस ओवर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द वर्ल्ड कार्ड है, स्टार कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड स्पेसिफिकली टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस है। सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली आपके लिए कोई नया ऑफर आ रहा है, कोई नया पर्सन है आप में इंटरेस्टेड है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बिल्कुल नया पर्सन है। ओके, नई शुरुआत आपके लिए होने जा रही है अगर आप अलाउ करते हैं तो। ओके, तो ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ। इमोशनल है आपको लेकर के, यस, काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने इमोशन जाहिर करना चाहते हैं जो इन्होंने आज तक नहीं किए। आपको जानते हैं बिल्कुल और आप भी उनको जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए फोर ऑफ सोर्ड है। फोर ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपके ये जो नए पर्सन हैं ये काफ़ी टाइम से साइलेंट रहे हैं आपके लिए। ओके, काफ़ी टाइम से आप दोनों की बातचीत हुई नहीं है और ये मान करके चलिए कि आपके और इनके बीच में बहुत ही तगड़ा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। और एक टाइम पे शायद आप दोनों काफ़ी बात किया करते थे, एक दूसरे की कंपनी को पसंद करते थे, लेकिन आज तक अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे से अपने इमोशन शेयर नहीं किए थे। इट्स बिकॉज आपकी लाइफ में कोई और चल रहा था, इनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा था। इसकी वजह से डिस्टेंसेस बढ़ते चले गए और मुझे लगता है आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया ये रिलेशनशिप, एंड नाउ दे वांट टू एक्सप्लोर इट। बट आप अभी शायद रेडी नहीं हैं। आप अभी अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप अभी अपने आप को हील करना चाहते हैं। पास्ट रिलेशनशिप्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली दुखी किया है। ओके, सो यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो नया पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब बातचीत करने वाले हैं। ओके, हालांकि आपको पहली ही बात से ही पता चल जाएगा इनसे कि इनके इरादे क्या हैं, और सही बताऊं तो वो अभी रिवील नहीं करने वाले हैं पूरे प्रॉपरली कि उनके इरादे क्या हैं, लेकिन यस उनके बातों से आपको झलक आ जाएगी कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं। मुझे लगता है अगर आप टाइम लेना चाहते हैं यू शुड टेक इट। ओके, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ हैं, इफ़ एंड बट्स हैं काफ़ी सारे, जिनके लिए आपको पहले ही तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है जब तक आप पहले से तैयार नहीं होंगे तब तक डिसीज़न लेना ठीक नहीं है। ओके, रैंडम डिसीजंस वैसे भी स्कॉर्पियोज कभी लेते ही नहीं हैं। ओके, यहाँ पर हैंग्ड मैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए मैजिशियन कार्ड भी है। सो ओके सो नाउ देखिए भाई, जो आपके पास्ट वाले पर्सन है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ये लोगों में आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आपने कुछ गलत किया है उनके साथ। इस तरह की सिचुएशंस मैं देख रहा हूँ आपके लिए क्रिएट हो रही है, आपका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है।
उनको इल्यूजन में रखा जा रहा है लोगों को, मतलब लोग इन द सेंस जिनको आप जानते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, उन लोगों के सामने आपकी इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। सो मैजिशियन कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो नया पर्सन है, हालांकि ये इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं, तो हो सकता है ये चीज़ें वो खुद ही एक्सपोज कर दें कि दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई आपके लिए स्टैंड लेता हुआ नज़र आ रहा है, और उसका जिसने ये गलत फहमियाँ फैलाई हैं लोगों, गलत खबरें कहना चाहिए मुझे, आपके बारे में फैलाई हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। देखिए 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, ये जो ओल्ड पर्सन है, इनके साथ देखिए आपका बहुत पेनफुल सिचुएशन रहा है, और शायद इसी वजह से आप रेडी नहीं हैं। ये दोनों कार्ड है ना, ये दोनों इसीलिए आपको अभी बहुत ट्रॉमा दे चुके हैं ऑलरेडी। अभी भी आपकी हीलिंग चल रही है, अभी भी आप पूरी तरह से नई लाइफ स्टार्ट करने से बच रहे हैं। अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इतना पेनफुल सिचुएशन झेलने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, राइट। सो फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, देखिए भले ही आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें फैलाई जा रही हों, दैट डजंट मीन कि वो सच हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको क्या, किसी को भी अपनी इमेज का रहता ही है। ओके, हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे आई डोंट केयर कि वो मेरे बारे में क्या कहता है या कहती है लोगों से, आई नो हु आई एम। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा ही कहेंगे, आई नो। बट देखिए हम लोग समाज में रहते हैं, डेफिनेटली हमें भले ही किसी के एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी नो कि अगर कोई हमें गलत सोच रहा है, जो कि एक अच्छा पर्सन है खुद ही, तो उसके सामने गलत इमेज क्यों पेश करनी है। ना ही उनको, अगर आप ऐसा शो करेंगे कि लाइक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको लगेगा कि एक्चुअली ऐसा कुछ सत्य है। ओके, तो बेटर होगा जिनकी आप केयर करते हैं या जो आपकी केयर करते हैं उनको तो एटलीस्ट क्लियर करें। ओके, मुझे लगता है वैसे आपको खुद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपके जो नए पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, वापस इन द सेंस वो पहले जानते हैं आपको लेकिन रिलेशनशिप नहीं रहा, ये आपको बैक कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपका पहला कार्ड। देखिए पहला कार्ड क्लियरली बता रहा है एक एंडिंग और एक शुरुआत के बारे में, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, तब तक ये देख लीजिए आप। हेलो एवरीवन, ये है आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मौका इन लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट्स को ख़रीदने का। एक अच्छा मौका आपके पास है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट नहीं है। ओके, ये अभी तो नॉर्मल ही है डेफिनेटली, लेकिन जैसे ही आप इसको ख़रीदते हैं, आपके नाम से ये एनर्जाइज करके आपको भेजा जाएगा। ओके, और ये स्पेसिफिक मुहूर्त पे होगा, एकदम अलग डेट पर, बिल्कुल फिक्स डेट होगी, और आपको बता दिया जाएगा आपका डिलीवरी टाइम क्या रहेगा, क्योंकि डिलीवरी टाइम उसी के बेसिस पे होगा, क्योंकि एनर्जाइज का टाइम हम पहले से ही सिलेक्ट करके रखेंगे कि पर्टिकुलरली इस डेट पर हम एनर्जाइज करेंगे। और ये कोई ऐसे एनर्जाइज नहीं होगा कि बेनामी एनर्जाइज कर दिया, ये एक एग्जैक्टली आपके नाम से एनर्जाइज होने वाला है, और ये बहुत लिमिटेड स्टॉक रहने वाला है। ये 5 ही है हमारे पास अभी, क्योंकि एक मुहूर्त में 5 से ज़्यादा मैं भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें, एंड डेफिनेटली बहुत खर्चा भी लगता है। तो ये जो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट है, इसका प्राइस जो है इन 5 के अलावा जो आगे रहेगा, मतलब जो इसका एक्चुअल में प्राइस रहने वाला है वो 2100 रहने वाला है। लेकिन आप जो लोग 5 पहले लोग हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जिनको भी लेना है उसको अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट का लिंक है, एग्जैक्टली आपको इसी प्रोडक्ट पर लेकर के जाएगा। आप उसको ख़रीद सकते हैं। पहले 5 लोगों के लिए ही ये स्पेशल ब्रेसलेट्स बनेंगे, ठीक है। ये स्पेशल ब्रेसलेट आपके नाम से ही एनर्जाइज होंगे। ओके, और ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे चुके हैं। मैंने काफ़ी लोगों को, जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उनको भी मैंने काफ़ी बार इनको दिया है। मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता डेफिनेटली,
उनमें से एक की तो शादी होने वाली है, एक की सगाई ऑलरेडी मतलब चल रहा है, बस रोका चल रहा है, बस यूँ समझ लीजिए ऑलमोस्ट डन है। जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अभी के लिए इसका प्राइस रहेगा 1499, लेकिन जब आप अगर इसके बाद अगर इसको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं 2100 रहेगा उसका प्राइस। ओके, तो जल्दी कीजिए, जिसको भी ख़रीदना है फटाफट ख़रीद लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपना ट्रू लव वापस पाना चाहते हैं, डेफिनेटली इसको ख़रीद सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। नीचे दिया हुआ इसका लिंक। अब चलते हैं आगे रीडिंग की ओर। देख लिया, तो यहाँ पर बढ़ते हैं अब द वर्ल्ड कार्ड की तरफ। देखिए, मैंने कहा ना, एक एंडिंग या फिर एक नई शुरुआत के बारे में भी बता रहा है। दैट मीन्स कि आपकी ये रिलेशनशिप जिससे आप अभी अभी निकले हैं, वो टॉक्सिसिटी जिससे आप अभी निकल रहे हैं मुझे कहना चाहिए, बल्कि क्योंकि ऑलरेडी अभी भी बहुत सारे पचड़े बाकी हैं, राइट। तो मुझे लगता है अब वो चीज़ें एंड होने को है, क्योंकि मुझे लगता है उनका पर्दाफाश होने वाला है और आपको एक नई शुरुआत मिलने वाली है, आपको रिकॉग्निशन भी मिलने वाली है। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, बस आपको अपने आप को रेडी करना है, दैट्स इट। ओके, यूनिवर्स आपके लिए अपने आप ही चीज़ों को सेटल कर देगा। ओके, द वर्ल्ड कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि यस, आपके और आपके इस नए पर्सन के बीच में अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो सकती है आने वाले टाइम में। हालांकि आप अभी रेडी नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये नई शुरुआत होने को है। ओके, इसको मुझे नहीं लगता आप भी रोक पाएंगे, बट हाँ, आप ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है चीज़ें अपने आप आगे बढ़ जाएंगी। ओके, नेचुरली हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन, जो नया पर्सन है ना, ये आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं बेसिकली सब कुछ, क्योंकि पहले अधूरी रह गई थी कहानी। तो यस, ये पर्सन अब आपके साथ आपको उम्मीदों के साथ देखते हैं, उम्मीदों के साथ देखते हैं, और उनको उम्मीद है आप उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, और वो आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, मतलब वो आपको पाना चाहते हैं, दैट्स इट। ओके, और ऐसे नहीं कि फिज़िकली पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ लाइफ लॉन्ग रिश्ता रहे। ओके, तो वो और बेहतर आपको जानना चाहते हैं, और जो आपके रिलेशनशिप को, मतलब अभी रिलेशनशिप नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों का, फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप हो सकता है या जान पहचान भी है, उसको हील करना चाहते हैं। उनको लगता है कि वक्त ने कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर पहुंचाया है आपके कनेक्शंस को। ओके, सो वो उसको हील करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, देखिए, पूरे इरादे के साथ है। मैंने बताया ना आपको, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के इरादे से आ रहे हैं। इनको बस आपको जैसे ही वो भांप लेंगे कि हाँ आप अवेलेबल हैं, आप रेडी हैं, वो उसी टाइम अपने दिल की सारी बात आपसे कह देंगे, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर रहा था। उनके अंदर इमोशंस हैं, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत ऐसी नहीं है कि जस्ट शुरुआत करके भूल जाओ। नो, ये पर्सन सेटल डाउन होने के इरादे से आ रहे हैं, मतलब वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और काफ़ी इमोशनल लेवल पर ये रिश्ते को कायम करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, देखिए, ये आपका पास्ट पर्सन है, और ये आपके और इस पर्सन के बीच की केमिस्ट्री को ख़राब करने के लिए बहुत तत्पर हैं। इनको आपसे ना जेलसी है, पता नहीं किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रहे हैं, आई डोंट नो, बट येस, ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई टांग अड़ाने वाले हैं। हालांकि मुझे लगता है इस पर्सन के ऊपर इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पर्सन की इन्फ्लुएंस मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है। कुछ लोगों के ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक जैसा भी कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत फ्यू लोगों के लिए है, लेकिन मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड से देखिए, मुझे लगता है आपका इस पर्सन के साथ, यानी जो नया पर्सन है, इनके साथ कम्युनिकेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, अच्छी खासी बातचीत होगी। उसी लेवल पर आप दोनों वापस आ सकते हैं जिस लेवल पर शायद आप पहले थे, शायद उससे बेटर लेवल पर भी हो सकते हैं अब आ जाएं।
सो 8 ऑफ वांड से मुझे लगता है इस वीकेंड पे आपकी और इनकी काफ़ी अच्छी खासी बातचीत हो सकती है। ओके, अगर अभी तक नंबर एक्सचेंज नहीं हुए हैं तो हो सकता है ये ट्रैवल करके ही आपके पास आएँ और आपसे बातचीत करें और फिर नंबर एक्सचेंज हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप इस पर्सन को क्लियरली अपने पास्ट के बारे में बता देंगे। इस वीकेंड पे शायद ये पर्सन आपसे मिलने ही आ रहे हैं, तभी ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आप और वो मिल रहे हैं और आप अपने दुख भरी गाथा के बारे में बताएंगे उस पर्सन के साथ जो था किस्सा। ओके, हालांकि वो, मैं बताऊँ आपको, वो पहले से जानते हैं। आपके बताने से कुछ चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, उनकी इमोशंस बदल नहीं जाएंगे। ओके, वो जानते हैं आप एक अच्छे इंसान हैं, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है। हालांकि आप ऑन द अदर हैंड काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं राइट नाउ, या इल्यूजन में हैं राइट नाउ। आप अभी सही डिसीजन लेने में समर्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अगर आपको लगता है कि अभी आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है ऐसा कि प्रेशर का कोई कर रहा हो, ना ही ये पर्सन ऐसे हैं जो आपको प्रेशराइज करेंगे कि डिसीजन अभी बताओ। सो मुझे लगता है जस्ट टेक योर टाइम, हील योर सेल्फ। जब तक क्लैरिटी ना आ जाए तब तक आगे मत बढ़ना। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। 7 ऑफ सोर्ड है भाई। देखो ये पर्सन ना, ये आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, कुछ मैंने बताया ना, ब्लैक मैजिक जैसा भी कुछ है जो दिखाई दे रहा है मुझे 7 ऑफ सोर्ड से। यस डेफिनेटली इनकी कुछ काली करतूतों के बारे में आपको पता चलने वाला है। ओके, एंड यूँ समझ लीजिए कि आप इनकी इन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएंगे कि हाँ, मतलब श्योर हो जाएंगे कि हाँ बस ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि इनकी ना इनकी जो भी चाल थी वो पलटती हुई इनके ऊपर नज़र आ रही थी, इस वजह से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, मतलब ऑन फिज़िकल लेवल भी, और जैसे कि ब्लैक मैजिक वगैरह का मैंने बताया कुछ हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द सन कार्ड भी है, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है इस हफ्ते। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे ये सब जान करके कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। और आपको इनके बारे में पहले था कि नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन यस ये चीज़ें जब आपके सामने हो जाएंगी, आपको पता चलेगी, तो डेफिनेटली उसके बाद आप क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं द सन कार्ड से। ओके, और हैप्पीनेस की तरफ भी हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ जेमिनी भी मौजूद है। लेट्स सी, द वॉइड। देखिए ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने आपको रिलेशनशिप में रहते हुए भी काफ़ी दुखी किया है और अभी भी आपको दुखी कर रहे हैं। इट्स बिकॉज देखिए आपने कभी लेट गो किया ही नहीं। एक बार कंप्लीटली सीधे वर्ड्स में अगर इस पर्सन को सही जवाब दे दिया होता ना, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती है। आपकी खुद की क्रिएट की हुई भी है स्कॉर्पियो, माने ना माने लेकिन है कुछ ऐसा ही। ओके, आप ना बहुत नाइस बनते हैं, इस वजह से हो जाता है। ओके, सो मैं समझता हूँ कि देखिए आपको इन चीज़ों से बाहर निकालने में जिन भी लोगों का हाथ रहा है, जस्ट शो दैम ए ग्रेटिट्यूड। ओके, और यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलिए, ऐसे लोगों से आपको बाहर निकाला और अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं इसके लिए। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा उसका लिंक, एक रीडिंग का एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए और पहुँच जाइए अपनी रीडिंग पर। देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।